Hello everybody and welcome back to English by Vijay KMR. So today in this video प्रोनाउन का हमारा जो टॉपिक चल रहा था, ठीक है, और उस प्रोनाउन के टॉपिक में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी, ठीक है। हमने पर्सनल प्रोनाउन किया था, देन हमने पॉजेसिव प्रोनाउन किया था। जो देखिए ये दो तीन प्रोनाउन हैं जो काफ़ी लेंथी प्रोनाउन है, फिर जब आपके प्रोनाउन आएंगे वो बहुत छोटे छोटे प्रोनाउन आएंगे, ठीक है। आज बेसिकली जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो है रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन में हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा वो चीज़ों के बारे में आज मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, ठीक है। इससे पहले मैं प्रोनाउन की 4 क्लासेस ले चुका हूँ ऑलरेडी। वो 4 क्लासेस आप प्रोनाउन की देखिए, बिल्कुल बेसिक से मैंने उठाया, एडवांस लेवल तक मैं आपको लेके जाऊंगा, ठीक है। और उसमें मैंने बताया भी है लेवल क्या है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में अपना डाउट पिन किया करो, ठीक है। और वो वीडियोस को जाके देखो, 4 वीडियोस मैं ऑलरेडी प्रोनाउन की ले चुका हूं जो कि यूजफुल रहेगा या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को। आप कोई भी वनडे एग्जाम दो, आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब का कोई भी वनडे एग्जाम दो, जहां जहां इंग्लिश आती है वो सारी इंग्लिश आपको यहाँ पे कवर करके दी जाएगी, ठीक है। आप कोई भी CTET लेवल तक का, NDA लेवल तक का, CDS का कोई भी पेपर आप उठा लीजिए, ठीक है। ये हर लेवल के पेपर को टच करेगा ये बैच, ठीक है। तो बातों को रोकते हैं और हमारे टॉपिक में मूव करते हैं, जो कि बेसिकली आज हमारा टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। और रिलेटिव प्रोनाउन में हमें क्या कुछ सीखने को मिलेगा वो बेसिकली आज मैं इन चीज़ों पे चर्चा करूंगा, ठीक है, कि रिलेटिव प्रोनाउन में हमारा क्या कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पेन कॉपी निकाल लीजिए, प्रॉपर नोट्स मेंटेन कीजिए। देखिए प्रॉपर नोट्स मेंटेन करने का मेरा मतलब है, अगर आप प्रॉपर नोट्स मेंटेन करोगे तो चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगी, ठीक है। ये बाकी स्क्रीनशॉट होते हैं, ये स्क्रीनशॉट के चोचले बहुत बेकार होते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें बकवासबाजी होती है। अपने प्रॉपर नोट्स मेंटेन करो। नोट्स मेंटेन करने का मतलब ये होता है अगर इन फ्यूचर आप उनको उठा के देखोगे तो आपको चीज़ें 1 मिनट में रिमाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो बातों को रोकते हैं, ठीक है। और आज हम यूज़ करेंगे जो हमारा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, बेसिकली ये हमारा थर्ड प्रोनाउन होगा, और थर्ड प्रोनाउन में हमें क्या कुछ सीखने को मिलेगा देखते हैं, ठीक है। आज जो मैं करूँगा वो रिलेटिव प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। क्या? रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब देखिए इंग्लिश फंडामेंटल में रिलेटिव प्रोनाउन का क्या यूज होता है। एक टॉपिक होता है हमारा प्रोनाउन, और उस प्रोनाउन में रिलेटिव प्रोनाउन का क्या रोल प्ले होता है वो चीज पे आज मैं आपको डिस्कशन करवाऊंगा कि भाई ये चीजें क्या एक्चुअली में चलती हैं और किस चीजें से ये चीजें रिमूव करती है, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन का बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। बेसिक पार्ट पढ़ेंगे इसका, भाई रिलेटिव प्रोनाउन में हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा और रिलेटिव प्रोनाउन होते क्या, ठीक है। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन का अगर मैं बेसिक स्ट्रक्चर आपके सामने तैयार करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक वर्ड होता है, ठीक है। आपको सबको पता है फर्स्ट ऑफ ऑल एक वर्ड होता है, ठीक है। और वर्ड के बाद में आपको एक चीज सीखने को मिलेगी, यानी कि आप एक चीज देखोगे, एक फ्रेज देखते हो, ठीक है। क्या देखते हो? फ्रेज देखते हो आप, एक क्या देखते हो आप? फ्रेज देखते हो, ठीक है। और उस फ्रेज के बाद में आपको एक क्या दिखती है? क्लोज दिखती है, ठीक है, या फिर एक कोई स्टेटमेंट दिखती है, या कोई एक स्टेटमेंट दिखती है, ठीक है। यानी कि अगर मैं रिलेटिव प्रोनाउन बताऊं तो एक वर्ड होता है, वर्ड के बाद में कोई फ्रेज होती है, ठीक है। और फ्रेज के बाद में या तो कोई क्लोज होगी या फिर कोई स्टेटमेंट होगी। दोनों का मतलब एक ही होता है, या तो वो कोई पर्टिकुलर क्लोज लेगी या फिर पूरी की पूरी एक स्टेटमेंट लेगी, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे डिस्कस होती है, ठीक है, कि भाई वर्ड के बाद में फ्रेज होता है और फ्रेज के बाद में एक क्लोज होती है और क्लोज के बाद में कोई एक स्टेटमेंट होती है, ठीक है। चलो कैसे? अब ये जो फ्रेज होती है ना, देखिए ये जो फ्रेज होती है, ये जो फ्रेज होती है ना, ये क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वर्ड होती है हमारी। क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स या कलेक्शन ऑफ वर्ड ऐसे भी लिख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ वर्ड, कि ये हमारे जो होते हैं कलेक्शन ऑफ वर्ड होते हैं। जो फ्रेज हमारी तैयार होती है ना वो कलेक्शन ऑफ वर्ड की सेंस में तैयार होते हैं। भाई कलेक्शन होगी वर्ड के और उस सेंस में हमारी एक फ्रेज क्रिएट होती है। चलो यहां तक बात हुई क्लियर, ठीक है। अब जो हमारी ये क्लोज होती है स्टेटमेंट होती है, और इस स्टेटमेंट में एक सब्जेक्ट गिवन होता है, ठीक है, ये आप सबको पता है। एक सब्जेक्ट गिवन होता है और फिर एक सब्जेक्ट गिवन होता है और एक क्या होती है हमारी? एक वर्ब गिवन होती है। चलो एक क्या होती है हमारी? वर्ब गिवन होती है। इसमें ये हमारी एक वर्ब गिवन होती है। चलो यहां तक बात हुई क्लियर। अब इस चीजों को हम एक एग्जाम्पल से बेहतरीन चीजों में उतारेंगे और उस एग्जाम्पल से हम चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। कैसे? देखो एग्जाम्पल क्या है आपके सामने। एग्जाम्पल आपके सामने मैंने लिखा यहां पे, आई इनवाइटेड हिम बट he did not come, ठीक है। आई इन्वाइटेड हिम बट ही डिड नॉट कम। अब आपने देखा कि ये क्या है कि हमारी वन स्टेटमेंट है पूरी। क्या है? वन स्टेटमेंट है,
ठीक है, ये हमारी की पूरी क्या है, एक स्टेटमेंट है, यानी कि एक ना एक, ये पूरी की पूरी क्या है, एक स्टेटमेंट है आपके सामने, ठीक है। एक स्टेटमेंट आपके सामने दे रखी है, भाई आई इनवाइटेड हिम बट ही डिड नॉट कम, यहां तक बात हुई क्लियर, ठीक है। अब आपने देखा इसमें यार एक क्लोज तो ऑलरेडी ये है इसमें, ठीक है ना, और एक क्लोज इसमें ऑलरेडी ये है, ठीक है। चलो यहां तक बात हुई क्लियर, यानी कि एक क्लोज ये है हमारी, एक क्लोज ये है, और आपने देखा कि भाई इनवाइटेड एक क्या है, एक वर्ब है, ठीक है, और वर्ब को अपना स्पेसिफिक सब्जेक्ट चाहिए, तो दैट मींस आई यहां पे क्या है, एक सब्जेक्ट है। चलो यहां तक बात हुई क्लियर, ठीक है। एज ए कंपैरिजन मैं इसमें देखूं तो डिड नॉट भी क्या है, एक वर्ब की सेंस है, ठीक है, और वर्ब को अपना एक ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट चाहिए, तो दैट मींस ही भी क्या है यहाँ पे, एक सब्जेक्ट है। चलो यहां तक बात हुई क्लियर, ठीक है, यहां तक बात हुई क्लियर। अब ये तो था हमारे ओवरऑल जो कि हमने एक चीजें देखी थी कि भाई ये, अब ये देखो, अब ये इसको हम क्लोज भी कह सकते हैं, ये क्या है, क्लोज है, एक क्लोज है, ठीक है, और ये भी क्या है, क्लोज है, ये भी एक क्लोज है और ये भी एक क्लोज है। चलो दो चीजें क्लोज हैं, और उसमें देखा हमने एक सब्जेक्ट गिवन होता है, एक वर्ब गिवन होता है। चलो यहां तक बात हुई क्लियर, ठीक है। अब एक एग्जांपल और फ्रेम करते हैं। एक एग्जांपल में देखा मैंने यहां पे क्या, एक एग्जांपल मैंने यहां पे और फ्रेम किया, मैंने लिखा कि आई नो राम लिख लेते हैं। चलो आई नो राम एंड ही कैन हेल्प यू, आई नो राम एंड ही कैन हेल्प यू। चलो यहां तक बात हुई क्लियर, ठीक है। तो आपने देखा कि ये भाई एक क्लोज है, और जो भी एक क्लोज ये है, एक क्लोज ये, एंड ने उनको जोड़ रखा है। चलो बात क्लियर हो गई आप, ठीक है। और आपने इसमें भी देखा तो भाई बट एक क्या है, कंजंक्शन है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। बट क्या है, कंजंक्शन है, और एंड भी क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है। ये चीजें ने जोड़ रखी, यानी कि एक क्लोज ये जोड़ रखे, एक क्लोज ये जोड़ रखे। वर्ब और वर्ब को अपना सब्जेक्ट चाहिए, यानी कि ये क्या है, वर्ब और वर्ब को अपना सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ही है। ऐसे ही इसमें है, नो क्या है, एक वर्ब है, और वर्ब को अपना सब्जेक्ट चाहिए, तो दैट मीन्स यहाँ के पे क्या है, ये सब्जेक्ट। चलो यहां तक तो बात हुई क्लियर, ठीक है। अब ये चीजें रिलेटिव प्रोनाउन में हमें कैसे हेल्प करेंगी, वो मुद्दा है यहाँ पे सीखने का, ठीक है। अब मैं रिलेटिव प्रोनाउन का आपको एक ब्रीफ तैयार करूंगा, रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है और वो क्या चीजें यूज करवाता है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन वो होता है, चलो यहां तक चीजें समझ में आई आपको कि भाई चीजें कैसे टैकल करती है, ये तो बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर था, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन प्रोनाउन के जस्ट आफ्टर यूज होती हैं, यानी कि नाउन और प्रोनाउन के बाद में जो चीजें यूज होती हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन बना क्यों, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इसकी डेरिवेशन क्या है, कि भाई रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे क्या जरूरत पड़ी होगी कि हमें रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ना पड़ा, हमें रिलेटिव प्रोनाउन बनाना पड़ा, ठीक है। तो इसका भी एक रीजन है, स्पेसिफिक रीजन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहां तक आप पहले कॉपी करो, ठीक है, फिर मैं आपको चीजें अंडरस्टैंड कराऊंगा कि भाई रिलेटिव प्रोनाउन को हम कैसे यूज करते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन को हम कैसे पढ़ते हैं। एक बार यहां तक कॉपी करो अपना, देन मैं इसको आगे समझाता हूं कि भाई क्या चीजें टैकल होती हैं, ठीक है। करो कॉपी। चलो आपका यहां तक कॉपी हो गया होगा। अब मैं इस चीज को रिमूव करता हूं, फिर आपको चीजें अंडरस्टैंड करवाता हूं कि एक्चुअल में चीजें होती क्या हैं, ठीक है। ये तो था बेसिक स्ट्रक्चर इसका, ठीक है। अब हम स्टेप नंबर 2 पे मूव करेंगे कि भाई स्टेप नंबर 2 में क्या क्या सीखने को मिलेगा हमें, ठीक है। स्टेप नंबर 2 इसमें ये है, चलो देखते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या है, देखो स्टेप नंबर 2 में मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि एक नाउन होता है, ठीक है, एक नाउन होता है प्लस, ठीक है, और नाउन के बाद में हमारा रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है। क्या होता है हमारा, रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। चलो रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन हमारा यूज होता है, यानी कि एक नाउन होता है और उसके बाद में हमारा एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है। रिलेटिव प्रोनाउन हमारा एक यूज होता है, ठीक है। चलो यहां तक बात हुई। अब रिलेटिव प्रोनाउन होता है यूज, ये होता यूज क्यों है, ये चीजें यहां पे जानने वाली है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन इसको रिप्रेजेंट करता है, रिलेटिव प्रोनाउन को इसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट क्या करता है, इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और रिप्रेजेंट करने के बाद में ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ना, ये नाउन को क्या सब्जेक्ट बना के रिलेट करता है, यानी कि नाउन को बाइलिंगुअल लिखने की कोशिश करना ताकि चीजें अंडरस्टैंड हो। यानी कि नाउन को सब्जेक्ट बनाकर रिलेट करता है, रिलेट करता है, ठीक है। ये चीजें यहां पे बाइलिंगुअल लिखना ताकि चीजें अंडरस्टैंड हो, यानी कि ये नाउन को सब्जेक्ट बना के रिलेट करता है।
ठीक है। यानी कि कोई सेंटेंस में एक नाउन होगा और नाउन के बाद में हमें जो नाउन रिप्रेजेंट करवाएगा वो एक रिलेटिव प्रोनाउन होगा, और रिलेटिव प्रोनाउन जब ये नाउन यूज होगा ना वो नाउन को एक सब्जेक्ट बना के रिलेट होगा, ठीक है। सब्जेक्ट बना के यहाँ पे एक रिलेट होगा, वो नाउन को रिलेट होगा। अब इस चीज को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे और उस एग्जाम्पल में आपको क्या कुछ सीखने को मिलेगा देखते हैं। बहुत बेहतरीन रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखता हूं, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पे एग्जाम्पल कि मैं लिख लेता हूं यहाँ पे आई नो द बॉय, चलो ये लिख लेते हैं, आई नो द बॉय, आई नो द बॉय हु कैन डू दिस वर्क। चलो मैंने ये लिख लिया, ठीक है। मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा कि आई नो द बॉय हु कैन डू दिस वर्क, आई नो द बॉय हु कैन डू दिस वर्क। अब इस सेंटेंस में आपको क्या चीजें अंडरस्टैंड करनी है वो यहां पे सीखने वाली बात है, ठीक है। चलो एक बारी मैं रेड मार्कर यूज कर लेता हूं यहां पे, ठीक है। अब देखिए यहां पे बातें क्या चलती हैं और ये चीजें क्या चीजें को रोल प्ले करवाते हैं देखते हैं, ठीक है। अब आपने देखा यहां पे लॉजिकल, आपने देखा यहां पे कि भाई आई सब्जेक्ट, मतलब कि ये देखा आपने, ठीक है। अब यहां देखो, अब आपने देखा कि भाई नाउन, ये बॉय क्या एक नाउन है, ठीक है। चलो आपने ये देखा बॉय नाउन है, और मैंने आपको शुरू में ही बताया था जब हमारी प्रोनाउन की क्लासेस स्टार्ट हुई थी, उस मैंने स्ट्रक्चर बताया था कि भाई जो नाउन को रिप्रेजेंट कर जाए वो हमारा प्रोनाउन होता है। यानी कि जो नाउन में कुछ भी डिटेल ऐड करे, दैट मीन्स आई एम ट्राइंग टू से नाउन टू रिप्रेजेंट अ नाउन, दैट्स कॉल्ड अ प्रोनाउन। टू रिप्रेजेंट अ नाउन, दैट्स कॉल्ड अ प्रोनाउन। यानी कि जो नाउन को रिप्रेजेंट कर जाए वो हमारा प्रोनाउन होता है। तो दैट मीन्स यार बॉय यहां पे क्या है, नाउन है, और जो नाउन को जो रिप्रेजेंट कर जाए दैट मीन्स यार वो हु क्या है यहाँ पे, फिर सब्जेक्ट है। यानी कि ये इसको क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट। यानी बॉय को यानी कि बॉय है जो नाउन है, और नाउन को जो रिप्रेजेंट कर जाए वो प्रोनाउन होती है, ठीक है। यानी कि अब मैंने यहाँ पे एक लाइन खींची, तो दैट मीन्स आपने देखा, यानी कि देखा आपने ये एक नाउन है और जो नाउन को रिप्रेजेंट कर जाए वो हमारा क्या होता है, प्रोनाउन, ठीक है। चलो यहां तक बात हुई क्लियर। यानी कि आपने देखा हु एक क्या होता है, प्रोनाउन होता है, ठीक है। और प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन है आपको ये भी ध्यान रखना है। आई नो द बॉय देखो एक क्लोज ये है, और हु कैन डू दिस वर्क एक क्लोज ये है, ठीक है। और दोनों को क्लोज को जो जोड़ने का काम कर देता है वो क्या होता है, हु होता है, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है। बात हुई यहां तक क्लियर, आगे स्टेप पर बढ़ाते हैं। चलो यहां तक बात आपने देखी। अब आपने ये देखा, जब मैंने अभी शुरू में मैंने स्ट्रक्चर तैयार किया था आपका, उसमें आपने एक चीज देखी होगी यार, कैन डू, कैन डू क्या है, एक वर्ब है। कैन डू क्या है, एक वर्ब है, और जो वर्ब होती है उसको अपना एक सब्जेक्ट चाहिए होता है। यानी कि आप यार लॉजिकल देखो, जो अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था, यानी कि बेसिक पाथ मैंने आपको बताया था रिलेटिव प्रोनाउन का, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो फ्रेज होती है ना बच्चे, जो कलेक्शन होती है, जो क्लोज होती है, उस क्लोज में एक वर्ब होती है और उस वर्ब को अपना स्पेसिफिक सब्जेक्ट चाहिए होता है। तो दैट मीन्स यार मैं इसको इसका ये सब्जेक्ट मान सकता हूं, बिल्कुल मान सकता हूं यार। तो ये क्या एक सब्जेक्ट भी सेंस है, ये क्या एक सब्जेक्ट भी है, क्योंकि वर्ब और वर्ब को अपना सब्जेक्ट चाहिए। तो दैट मीन्स यहां पर हु यहां पे क्या एक सब्जेक्ट भी है। चलो यहां तक हुई बात क्लियर, ठीक है। अब यहां हु सब्जेक्ट है। अब आप एक चीज मैं आपको और बताता हूं, आप देखो अब ये आई नो द बॉय, आई नो द बॉय क्या है, क्लोज है। आई नो द बॉय क्या है, क्लोज है, ठीक है, एक क्लोज ये। और हु कैन डू दिस वर्क क्या है, ये भी एक क्लोज है, ये भी एक क्या है, क्लोज है। चलो आपने ये देखा, यानी कि एक क्लोज ये, एक क्लोज ये, और जो दो क्लोजों को जोड़ने का काम करता है दैट्स कॉल्ड अ कंजंक्शन। यानी कि वो क्या होता है, एक कंजंक्शन होता है। यानी कि दो चीजों को जोड़ने का काम एक प्रोनाउन, यानी कि एक इंग्लिश फंडामेंटल का टॉपिक है, जो भी दो क्लोजों को, दो स्टेटमेंट को जोड़ने का काम करता है वो होता है हमारा कंजंक्शन। तो दैट मीन्स यार यहां पे ये क्या हुआ, यहां पे ये क्या हुआ, यहां पे ये क्या हुआ, एक ज्वाइनिंग वर्ड है। यहां पे ये क्या हुआ, एक ज्वाइनिंग वर्ड है। दैट मीन्स ठीक है, मैं यहां पे लिख लेता हूं, ये क्या एक ज्वाइनिंग वर्ड है। और ज्वाइनिंग वर्ड को अगर मैं टेक्निकल नाम दूं तो एज ए कंजंक्शन भी मैं इसको यूज कर सकता हूं। यहां तक हुई बात क्लियर। चलो यानी कि मैं इसको एक कंजंक्शन की फॉर्म में भी मैं इसको नाम दे सकता हूं, एज ए कंजंक्शन भी मैं इसको यूज कर सकता हूं। चलो बात आती है आगे, ठीक है, बात आती है आगे। अब देखा आपने ये सब चीजें होती हैं, है ना, ये जब सब चीजें होते हैं टू ज्वाइन बाय रिलेट। अब मैं इसको एक नाम और देता हूं, टू ज्वाइन बाय रिलेट, ठीक है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, यानी कि आई एम ट्राइंग टू से यू अंडरस्टैंड पर्टिकुलर सिचुएशन दैट
कैन बी एक्सप्लेन व्हाट अबाउट यू थिंक, ठीक है, यानी कि टू ज्वाइन बाय रिलेट। अब देखो आपने यार ये देखा कि यार ये प्रोनाउन है ना, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये सारी चीजों को जोड़ने का काम करता है यार, जोड़ने का काम करता है। और मैं इसको ये कह देता हूं ना, अगर मैं ये सारी चीजों को इनको कंसिडर करवाऊं, ये सारी चीजों को मैं यहां पे कंसिडर कराऊं, तो ये क्या है, एक रिलेटिव चीजें हैं। क्या है, एक रिलेटिव चीजें हैं। ये क्या है, एक रिलेटिव चीजें हैं। बाइलिंगुअल लिखना, रिलेटिव चीजें हैं। ये क्या है, एक रिलेटिव चीजें हैं, क्योंकि यार ये रिलेट करके चीजों को जोड़ती हैं, ठीक है, ये रिलेट करके चीजों को जोड़ती है, जो कि होता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। अब आपने देखा होगा यार, ये देखो, अब आपने इसमें रटा कुछ यार, किताबों में सिर्फ ये दे रखा है कि भाई प्रोनाउन है और प्रोनाउन को जो रिप्रेजेंट कर जाए वो नाउन को जो रिप्रेजेंट कर जाए वो प्रोनाउन है। अब आपने ये देखा कि भाई ये चीजें किताब में गिवन होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि देखो ये कि एक हुआ ना, ये प्रोनाउन भी यूज हो सकता है, ये सब्जेक्ट भी यूज हो सकता है, ये एज अ कंजंक्शन भी यूज हो सकता है। तीन यूज हैं इसके एक हु के। अब आपको अब जब आप रूल्स पे पढ़ते हो तो आप कंफ्यूजन हो गए कि भाई इसको कहां यूज करूं। अब आपको बच्चे को पता है कि भाई एज अ प्रोनाउन कब यूज होगा, एज ए सब्जेक्ट कब यूज होगा, एज ए जॉइनिंग वर्ड कंजंक्शन के फॉर्म में कब यूज होगा। इसमें मैं देखो कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है, मैंने आपका एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया और उस कॉन्सेप्ट के बेहतरीन दम पे आप इन चीजों को अंडरस्टैंड आसानी से कर पा रहे हो, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है यार, आपने देखा कि ये सिंपल स्ट्रक्चर है और यहां पर चीजों को अंडरस्टैंड करवाइए चीजें, ठीक है। उसके बाद में ये सब चीजें क्या होती हैं, रिलेट करने का काम करती हैं, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन का पार्ट होते हैं, ठीक है। यहां तक हुई बात क्लियर, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है, कोई नाउन होगा और जो नाउन को रिप्रेजेंट कर जाए वो होगा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन कब यूज होता है, वो नाउन को एक सब्जेक्ट बना के रिलेट करता है, वो नाउन को एक सब्जेक्ट बना के रिलेट करता है, जो कि हमारा रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। बात हुई यहां तक क्लियर। अब यहां तक कॉपी करो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं आगे और चीजें, इससे आगे हमें क्या स्टेप, अब मैं आपका आहिस्ता आहिस्ता लेवल उठाऊंगा और इससे आगे चीजें हमें क्या देखने को मिलेगी वो चीजों पर मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। करो कॉपी, ठीक है। अब आपने देखा यहां तक आपका कॉपी हो गया होगा। ये था स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 2 में आपने सीखने को देखा ये चीजें क्या क्या रिमूव करती है, मतलब चीजें कैसे ड्राइव होती हैं, ठीक है। अब यहां से मैं आपको कॉपी करता हूं और एक एग्जांपल मैं आपके सामने अब और लिखता हूं। एग्जांपल से चीजें ज्यादा अंडरस्टैंड होती हैं, ठीक है। चलो मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं, ठीक है। एग्जांपल है आपके सामने, मैंने लिखा एग्जांपल, आई नो हिम, I know him who came yesterday, ये लिख दिया मैंने आपके सामने, ठीक है। अब आप देखो, आप खुद फाइंड आउट करोगे, देखो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, कोई ज्यादा कठिन चीज नहीं है, आप देखो खुद फाइंड आउट करोगे। आपने देखा यहाँ पे क्या है, अब ये देखिए हिम क्या है यहाँ पे, अब आपने पता है ये ऑब्जेक्टिव केस है और ऑब्जेक्टिव केस का ये क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। आपने देखा क्या है, ये प्रोनाउन है, ठीक है। और आपने देखा केम यहाँ पे क्या है, एक वर्ब है, ठीक है। और वर्ब को अपना क्या चाहिए भाई, सब्जेक्ट चाहिए, तो दैट मीन्स यहाँ पे ये क्या है, हु एक सब्जेक्ट भी है, ठीक है। हु एक क्या है, सब्जेक्ट है। और आपने देखा भाई एक क्लोज इसमें ये है, ठीक है। आपने देखा इसमें एक क्लोज ये है और एक क्लोज ये है, एक क्लोज ये है। तो आप देखो कोई डाउट नहीं है इसमें, आप ये भी कह सकते हो ये एक कंजंक्शन भी है, ये एक कंजंक्शन भी है, ठीक है। और आप एक चीज इसको और कह सकते हो, क्या देखो क्या कह सकते हो, इसको क्या कह सकते हो, सब्जेक्ट कह सकते हो, प्रोनाउन भी कह सकते हो। अब देखो जो प्रोनाउन है और इसके बाद में यानी कि जो नाउन और प्रोनाउन, यानी कि जो प्रोनाउन और नाउन दोनों में डिटेल में ऐड कर दे, वो क्या होता है हमारा, एक क्या होता है, एक हमारा प्रोनाउन होता है। तो दैट मीन्स यार इसमें ये डिटेल ऐड करेगा, तो दैट मीन्स हु यहाँ पे क्या है, एक प्रोनाउन भी होता है, ठीक है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना कि भाई एक ही सेंटेंस में 2 प्रोनाउन यूज हो गए, भाई कितने ही प्रोनाउन यूज हो सकते हैं, इट इज डजंट मैटर कि हाउ मेनी टाइप्स, यानी कि हाउ मेनी यूजेस ऑफ प्रोनाउन, ठीक है, कितने भी प्रोनाउन यूज हो सकते हैं वो, ठीक है। तो आपने ये देखना नहीं है कि ये क्या चीजें होती हैं। और ये हमारा हु क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ये क्या है हमारा, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या है हमारा, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। चलो बात हुई क्लियर यहां तक, रिलेटिव प्रोनाउन। यहां तक कॉपी करो, फिर मैं आपको आगे बताता हूं कि ये चीजें क्या होती है। चलो हो गया होगा कॉपी, स्क्रीनशॉट ले लेना या कॉपी कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि रिलेटिव प्रोनाउन बना ही क्यों, इसकी हमें जरूरत क्या पड़ी कि भाई रिलेटिव प्रोनाउन बनाना पड़ गया, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन बनाने का मतलब क्या है, ठीक है यार, डेरिवेशन भी तो पता होनी चाहिए कि भाई रिलेटिव प्रोनाउन बना ही क्यों, रिलेटिव प्रोनाउन बना ही क्यों, इसकी भी तो डेरिवेशन पता होनी चाहिए भाई, रिलेटिव प्रोनाउन कैसे बता, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं,
रिलेटिव प्रोनाउन इसलिए बने किसी बात को शॉर्ट वे में बता सके। रिलेटिव प्रोनाउन इसीलिए बना किसी बात को हम शॉर्ट वे में बता सकें, किसी बात को हम शॉर्ट वे में बता सकें। शॉर्ट वे में मेरा कहने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल से चीजें अंडरस्टैंड होगी, ठीक है, एग्जाम्पल से चीजें अंडरस्टैंड होंगी कि बात को किसी शॉर्ट वे में बता सके, ठीक है। कैसे? क्योंकि देखो यही डेरिवेशन है कि रिलेटिव प्रोनाउन बनाए हैं क्यों, तो मैं बता रहा हूं कि रिलेटिव प्रोनाउन इसीलिए बना किसी बात को हम छोटा करके बता सकते, किसी बात को हम शॉर्ट वे में बता सके, दैट्स कॉल्ड अ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन की यही डेरिवेशन है, किसी बात को हम शॉर्ट वे में बता सके। कैसे? देखते हैं। यहां से मैं ये रफ कर देता हूं, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि रिलेटिव प्रोनाउन डेरिवेशन, ठीक है, डेरिवेशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। देखो डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन कैसे? एग्जाम्पल देखो, अब एग्जाम्पल लिखा मैंने आपके सामने, मैंने लिखा यहां पे आई नो द बॉय, आई नो द बॉय एंड ही, आई नो द बॉय एंड ही कैन डू दिस वर्क, कैन डू दिस वर्क, ठीक है। एक स्टेटमेंट मैंने आपके सामने लिखी कि आई नो द बॉय एंड ही कैन डू दिस वर्क। आपके सामने मैं एक स्टेटमेंट ये लिखी, ठीक है, आपके सामने मैंने एक स्टेटमेंट ये लिखी कि भाई आई नो द बॉय एंड ही कैन डू दिस वर्क। बात यहां तक हुई क्लियर, ठीक है। अब आपने देखा कि भाई बॉय क्या है, बॉय यहां पे क्या है, बॉय क्या है कि नाउन है, बॉय क्या है यहां पे एक नाउन है, ठीक है, यानी कि जो नाउन है। अब ये जो चीज है ना, ये एक्स्ट्रा चीज एंड ही यहां पे किसका काम कर रही है, ये प्रोनाउन का भी काम कर रही है और ये सब्जेक्ट का भी काम कर रही है, ठीक है, ये प्रोनाउन का भी काम कर रही है और ये सब्जेक्ट का भी काम कर रही है। क्योंकि भाई आपने देखा यहाँ क्या है, एक वर्ब है और वर्ब को अपना सब्जेक्ट चाहिए, तो दैट मींस यहाँ पे क्या एक सब्जेक्ट है और दो जो चीजों को जोड़ दे एंड क्या है वो कंजंक्शन की फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर जो भी नाउन में हम डिटेल जो नाउन को रिप्रेजेंट कर जाए वो हमारा क्या होता है, प्रोनाउन हो जाए, ठीक है। तो ये तो है हमारा एक लॉन्ग वे बताने का, लॉन्ग वे है हमारा बताने का, ठीक है, यानी कि आई नो द बॉय एंड ही कैन डू दिस वर्क। अब इसी सेंटेंस को मैं एक ये लिख दूं, अब इसी सेंटेंस को मैं ये लिख दूं कि भाई आई नो द बॉय हु कैन डू दिस वर्क। अब इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं भाई, ठीक है, इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं। तो आपने देखा भाई ये नाउन है, ठीक है, और जो नाउन को रिप्रेजेंट कर जाए वो क्या होता है, हमारा प्रोनाउन है, ठीक है, जो नाउन को रिप्रेजेंट कर जाए हमारा वो प्रोनाउन है। और आपने देखा भाई ये क्या एक वर्ब है और वर्ब को अपना सब्जेक्ट चाहिए, तो दैट मींस वो यहां पे क्या एक सब्जेक्ट भी है, वो यहां पे क्या सब्जेक्ट भी है। और आपने देखा भाई आई नो द बॉय क्या है, क्लोज है, और कैन डू दिस वर्क भी एक क्लोज है, और जो दो क्लोजों को जोड़ने का काम करे वो हमारा क्या होता है, कंजंक्शन भी होता है, वो हमारा क्या है, कंजंक्शन भी होता है, ठीक है। तो आपको देखो रटना कुछ नहीं है। अब मतलब तो इसका भी यही हो, आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं और ही कैन डू दिस वर्क, और वो ये काम को कर सकता है। और मतलब इसका भी यही हुआ कि आई नो द बॉय हु कैन डू दिस वर्क, मैं उस लड़के को जानता हूं जो इस काम को कर सकता है। तो मतलब तो दोनों का सेम है, बस ये है कि लॉन्ग वे और ये क्या है, हमारा शॉर्ट वे है, शॉर्ट वे है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है रिलेटिव प्रोनाउन बना ही इसलिए किसी बात को हम शॉर्ट वे में बता सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो चीज है ना, ये जो चीज है ये एक्स्ट्रा चीज है एंड ही। अब एंड ही है ना, ये जो हु में ही अंडरस्टूड है, ये हु में ही अंडरस्टूड है, तो मैं यार इस सेंटेंस को क्यों बोलूंगा, मैं हु ही करके चीजों को अप्लाई करवाऊंगा ना। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या, देखो एंड ही लॉन्ग वे है यार, बातों को शॉर्ट वे में बतानी है, तो दैट मींस यार हु ने सारी चीजें ही रिप्रेजेंट कर दी, हु ने सारी चीजें ही रिप्रेजेंट कर दी। अब आपने देखा यार यहाँ पे एंड एक प्रोनाउन है और ही सब्जेक्ट है, और हु यहां पे दोनों ही काम कर रहा है, प्रोनाउन का भी काम कर रहा है और वहां सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है और एज अ कंजंक्शन का भी काम कर रहा है, तो उसकी जगह मैं यही यूज ना कर लूं, तो यही होता है रिलेटिव प्रोनाउन। डेरिवेशन इसकी ये है, लॉन्ग वे शॉर्ट वे। लॉन्ग वे हमें वहां पे अप्लाई नहीं करना, वहां पे हमें शॉर्ट वे ही अप्लाई करना है, दैट्स कॉल्ड अ रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो यही होता है डेरिवेशन रिलेटिव प्रोनाउन की, कि रिलेटिव प्रोनाउन बना क्यों और कैसे चीजों को टैकल होती है हमारे रिलेटिव प्रोनाउन, इसलिए बना, ठीक है। यहां तक करो कॉपी, फिर हम इसका एडवांस अब आहिस्ता आहिस्ता इसका लेवल उठेगा, ठीक है, और इसके आगे क्या कुछ सीखने को मिलेगा, यहां तक कॉपी करो, फिर मैं आपको आगे बताता हूं, ठीक है। तो आपने देखा रिलेटिव प्रोनाउन की डेरिवेशन, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन की डेरिवेशन देखी। अब यहां से मैं ये चीज रिमूव करता हूं, ठीक है, और अब देखते हैं आप क्या कुछ आगे है पढ़ने को। चलो अब देखते हैं, ठीक है।
अब मुद्दा ये है कि हमने ये तो देखा कि भाई बेसिक पार्ट की रिलेटिव प्रोनाउन होते क्या और रिलेटिव प्रोनाउन कैसे कैसे चीज़ों को रिमूव करवाता है या चीज़ों को कैसे अंडरस्टैंड करवाता है रिलेटिव प्रोनाउन। हमने देखा डेरिवेशन देखी, हमने उसका बेसिक स्ट्रक्चर देखा और वो सब्जेक्ट के यानी कि सब्जेक्ट को रिलेट करवा के कैसे यूज़ होता है वो चीज़ें हमने डिस्कस करी। ठीक है, अब रिलेटिव प्रोनाउन होते क्या, कौन कौन से हैं। आपने देखा कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। एक होता है हु, एक होता है होम, ठीक है, एक होता है विच, ठीक है, एक होता है बट, ये सब होते हैं हमारे रिलेटिव प्रोनाउन। अब वन बाय वन हम सबको डिस्कस करेंगे, वन बाय वन हम अब सबको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट हेडिंग डालेगी यूज ऑफ हु, यूज ऑफ हु। अब डालोगे आप हेडिंग में यूज ऑफ हु, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, ये और लिख लेना एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। क्योंकि देखो ये चीजें होती हैं, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, देखो ये चीजें रिलेट करते हैं और प्रोनाउन बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, इसलिए ये यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और प्रोनाउन को पढ़ने में उनको डिफिकल्टीज होती है। ठीक है, तो मैं ऐसे कोई भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होने दूंगा। तो ठीक है, जैसा कि आपने देखा यूज ऑफ हु एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, कि अब यूज ऑफ हु एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह कैसे यूज हो सकता है। ठीक है, उसको हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि भाई यूज ऑफ हु। ठीक है, अब देखा आपने कि यूज ऑफ हु, अब आपने देखा यूज ऑफ हु। अगर मैं इस हु की बात करूं, अगर मैं इस हु की बात करूं तो हु यहां पे क्या चीजें कंसीडर करवाता है। हु एक ओनली पर्सन के सेंस में यूज होता है। किसके सेंस में, एक पर्सन के सेंस में यूज हो सकता है हु, यानी कि यूज होगा वो, यानी कि हु जो एक रिलेट करवाएगा वो एक पर्सन को ही दिखाएगा, पर्सन ओनली। ठीक है, ये चीज है, यानी कि वो एक पर्सन को ही दिखाएगा। ठीक है, और ये क्या होता है हमारा, एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है। ये क्या होता है हमारा, एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। ये क्या होता है हमारा, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, और जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है ना, वो एक ये हु एक क्या, एक सब्जेक्ट की ही तरह ट्रीट करवाएगा। ये एक सब्जेक्ट होगा या फिर एक कंजक्शन की तरह यहाँ पे ट्रीट होगा ये। ठीक है, यानी कि हु एक बस ये एक सब्जेक्ट की ही सेंस में यूज होगा। ये हु एक क्या, एक सब्जेक्ट की सेंस में ही यूज होगा, यानी कि वो एज अ सब्जेक्ट ही यूज होगा हु। चलो एग्जाम्पल से सीखते हैं। अब आपके सामने मैंने एग्जाम्पल यहां लिख देता हूं, चलो मैं एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने लिखा यहां पे दिस इज द स्टूडेंट, मैंने लिखा यहां पे आपके सामने दिस इज द स्टूडेंट, दिस इज द स्टूडेंट, दिस इज द स्टूडेंट्स हु, यार चलो इसको यहीं लिखते हैं, नीचे ही लिखते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि यहां पे आएगा नहीं बोर्ड में इतना, यहां पे लिखते हैं चलो इसको। अब आपने देखा यहां पे मैंने लिखा कि एग्जाम्पल लिखा मैंने आपके सामने, दिस इज द स्टूडेंट, दिस इज द स्टूडेंट हु हेल्प्ड हर, हु हेल्प्ड हर, ये आपके सामने मैंने लिख दिया। चलो अब आप देखो, आपने देखा कि भाई स्टूडेंट क्या है, एक नाउन है। ठीक है, और जो नाउन को जो रिप्रेजेंट कर जाए वो क्या होता है हमारा, प्रोनाउन है। ठीक है, ये बात हुई क्लियर, यहां पे प्रोनाउन है। ठीक है, और हेल्प आपने देखा यहां एक वर्ब है हेल्प, और हेल्प को अपना क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट चाहिए, तो दैट मीन्स हु यहां पे क्या, एक सब्जेक्ट भी है। हु यहां पे क्या, एक सब्जेक्ट भी है। ठीक है, यानी कि ये एक प्रोनाउन भी है और ये एक सब्जेक्ट भी है। आपने देखा कि भाई हु एक पर्सन के सेंस में यूज होगा, अगर वो किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात करे, एक व्यक्ति की बात करे, तो उस सेंस में हमारा हु यूज ही होगा एज अ पर्सन के सेंस में, जो एक प्रोनाउन की तरह भी ट्रीट करता है, एक नाउन की तरह भी ट्रीट करता है। ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे आएंगे, इसमें कोई डाउट आपको क्रिएट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे मूव करेंगे हम, इसके बाद में कौन सा प्रोनाउन, ये कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, यहां तक कॉपी करो, फिर मैं आपको आगे बताता हूं आगे क्या चीजें कंसिडर होती है। ठीक है, ठीक है, तो आपने जैसा देखा कि भाई हु एक सब्जेक्ट की सेंस में यूज हो सकता है रिलेटिव प्रोनाउन। अब इससे आगे देखते हैं। ठीक है, इससे आगे देखते हैं अब आगे क्या है। अब बात करेंगे हम हुम की। ठीक है, हुम, अब बात करेंगे हम हुम की। ठीक है, आपने हु देखा, अब बात करेंगे यूज ऑफ हुम। अब आपने देखा कि भाई यूज ऑफ हुम एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन।
अब आपने देखा कि हु क्या है, देखिए रिलेटिव प्रोनाउन के सेंस में ये कैसे यूज करेंगे, यूज ऑफ हुम एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन की भाई यूज ऑफ हुम अब रिलेटिव प्रोनाउन के सेंस में कैसे यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए जो हुम होता है ना, ये हुम ये एक पर्सन को ही दिखाएगा। अब आप बोलोगे सर फिर उसमें दोनों में फर्क क्या है, अब देखो फर्क ये है, अब पर्सन को तो दिखाएगा, ठीक है, फर्क ये है, ठीक है। हुम है ना जो, अब ये देखो पर्सन को तो दिखाएगा और ये एक ऑब्जेक्टिव केस में यूज हो सकता है, ऑब्जेक्टिव केस में ही यूज होता है, यानी कि एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट ही यूज होगा, ऑब्जेक्ट ही यूज होगा, बाइलिंगुअल लिखना, ठीक है। अब आपने देखा कि भाई आपने देखा था हुम, यानी कि आपने हु देखा था, वो एक सब्जेक्ट बना के चीजों को रिलेट करवा रहा था और वो एक एज अ सब्जेक्ट के सेंस में ही यूज हो रहा था, ठीक है। अब आपने देखा यहाँ पे हुम, अब हुम देखो पर्सन की सेंस में तो यूज होगा, ये तो आपको पता है भाई, हुम एक पर्सन के सेंस में यूज हो सकता है, लेकिन अब ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज हो सकता है और वो हमारा सब्जेक्टिव केस में यूज होता था, अब ये एक ऑब्जेक्टिव केस में यूज हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और बताता हूं आपको, ये सब्जेक्ट होता है, ठीक है, लेकिन होम कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता, यहां पे लिख के काटना ताकि आपको चीजें अंडरस्टैंड हो, ये केवल ऑब्जेक्ट ही यूज हो सकता है, ये केवल ऑब्जेक्ट ही यूज होगा, सब्जेक्ट वहां यूज नहीं होगा। गॉट इट। एग्जाम्पल मैंने कहा एग्जाम्पल से हम चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है आपके सामने, एग्जाम्पल मैं आपके सामने फ्रेम करता हूं, ये लिख लेते हैं, दिस इज द स्टूडेंट, दिस इज द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, ये लिख लेते हैं, दिस इज द स्टूडेंट्स whom आई मेट, whom आई मेट, ये लिख लेते हैं, चलो ठीक है। अब आपके सामने मैंने लिखा दिस इज द स्टूडेंट whom आई मेट, whom आई मेट। अब आप देखो यार, ये एक नाउन है, स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या एक नाउन है, ठीक है, स्टूडेंट क्या एक नाउन है, ठीक है, स्टूडेंट क्या एक नाउन है। चलो अब आपने देखा यार मेट क्या एक वर्ब है, ठीक है, मैट आपने देखा एक वर्ब है, और आपने देखा मैच को अपना सब्जेक्ट चाहिए, तो दैट मींस आई यहां पे क्या है, अब सब्जेक्ट है, आई यहां पे क्या एक सब्जेक्ट है। चलो यहां तक कोई बात क्लियर। अब यार आप एक चीज और देखो, जब हमारा सब्जेक्ट है, जब हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि यहां पर आई पे फोकस है, यानी कि जब हमारा सब्जेक्ट है तो इसका मतलब देखो, अब देखो यहां पे क्या, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय हुम आई मेट, यानी कि मैं, दिस इज द बॉय, यह वो लड़का है हुम आई मेट, यानी कि जिससे मैं मिला था, यानी कि हम इसका मीनिंग ऐसे निकाल सकते हैं, जिससे जिसको, इस टाइप का हम हिंदी में निकाल सकते हैं। अब मुद्दा ये है, अगर मैं इसको सब्जेक्ट मान लूंगा ना, इसको सब्जेक्ट मान लूंगा, तो फोकस फिर पूरा इसी पे आ जाएगा, फिर फोकस पूरा इसी पे आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे आई, अब देखो ये चीजें यहाँ पे इसलिए कंसिडर हो रही है, इस टाइम यहाँ पे आई पे फोकस है ना कि हुम पे, इस टाइम यहाँ पे आई पे फोकस है, क्योंकि वर्ब के तुरंत बाद क्या हमारा सब्जेक्ट है, और इस टाइम प्रॉपर फोकस ना वो आई पे है, तो आई यहां पे क्या है, हमारा मेन सब्जेक्ट है, आई क्या है हमारा यहां पे मेन सब्जेक्ट है, यहां पे क्या है हमारा, आई क्या है एक मेन सब्जेक्ट है। चलो बात हुई क्लियर, आई यहां पे क्या है मेन सब्जेक्ट, यहां पे लिख लेना, आई क्या है हमारा मेन सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट आई है, क्योंकि आई पे ही पूरा फोकस है, यहां पे क्या है, आई पे ही पूरा पूरा फोकस है कि भाई इस सेंस में यहां पे कैसे यूज हो सकता है, यानी कि दिस इज द स्टूडेंट whom आई मेट, जिससे वो मिला था, तो दैट मीन्स यहां पे क्या है, एक whom क्या है एक ऑब्जेक्टिव केस है, होम क्या एक ऑब्जेक्ट केस, क्योंकि सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट को अपना स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। गॉट इट। चलो यहां तो कोई बात की, एक एग्जांपल मैं आपके सामने और फ्रेम करता हूं, यहां पे लिख लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं एक एग्जांपल, यहां पे लिख लेते हैं, चलो ठीक है। अब मैंने लिखा यहां पे दिस इज द स्टूडेंट, दिस इज द स्टूडेंट, दिस इज द स्टूडेंट, दिस इज द स्टूडेंट whom आई मेट, ये लिख लेते हैं whom आई, चलो मैं इसको सेपरेट ही सिखाता हूं, चलो यहां तक आपका कॉपी हो गया होगा, अब मैं इसको बताता हूं यहां से, ठीक है, यहां तक, यहां से मैं रिमूव कर देता हूं, एक बार नोट डाउन कर लेना, फिर मैं आपको यहां से रिमूव करता हूं, ये एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं, चलो ठीक है। अब आपने वो सेंटेंस देखा, अब आप ये सेंटेंस देखना, देखो यहां से मैंने इसको भी रिमूव कर देता हूं, चलो इसको भी मैं यहां से हटा देता हूं, ये चीजें। अब देखो, अब मैंने यहां पे लिखा आपके सामने एग्जांपल, दिस इज द स्टूडेंट, दिस इज द स्टूडेंट, दिस इज द स्टूडेंट whom आई मेट कैन डू दिस वर्क, कैन डू दिस वर्क,
ठीक है, आपके सामने मैंने लिखा दिस इज द स्टूडेंट whom I met can do this work, मैंने आपके सामने ये स्टेटमेंट लिखी, ठीक है। अब आपने देखा कि भाई ये नाउन है, चलो आपने देखा ये नाउन है, और जो नाउन को रिप्रेजेंट कर जाए वो क्या होता है, हमारा प्रोनाउन होता है। चलो अब बात यहां तक आती है, प्रोनाउन होता है वो, ठीक है, प्रोनाउन होता है वो, ठीक है। अब आपने देखा भाई ये एक वर्ब है, ये एक वर्ब है, ठीक है, और इसका सब्जेक्ट क्या हो गया, ये हो गया। चलो यहां तक हुई बात क्लियर, इसका सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, ये हो गया, ठीक है। अब आप ये कह रहे हो कि भाई जब ये वर्ब है तो मैं इसको सब्जेक्ट मानूं या ऑब्जेक्ट मानूं, ये है यहां पे मुद्दा, मुद्दा यहां पे ये है। चलो ठीक है, यहां पे मुद्दा ये है कि भाई अब मैं इसको क्या मानूं, है तो ये प्रोनाउन है, तो यहां पे ये प्रोनाउन ही है भाई, लेकिन ये प्रोनाउन कैसे है, अब इसको मैं क्या मानूं, ठीक है। अगर मैंने इसको अब देखो, मैंने अगर इसको ये ऑब्जेक्ट मान लिया ना, अगर मैंने यहां पे इसको ऑब्जेक्ट मान लिया, ठीक है, अगर मैंने यहां पे इसको ऑब्जेक्ट मान लिया तो फिर भाई साहब का क्या है भाई, कैन डू, इसको ये वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब है, लॉजिकल देखो ये वर्ब है। अब ये भी तो कह रहे हैं कि भाई मुझे अपना सब्जेक्ट चाहिए, तो मेरा सब्जेक्ट कहां है भाई, फिर मेरा सब्जेक्ट कहां है, तो कैन डू, अगर मैंने इसको ऑब्जेक्ट मान लिया तो फिर कैन डू क्या कहेगा कि मुझे भी तो अपना सब्जेक्ट चाहिए। अगर मैं फिर वहां पे मैं खाली थोड़ी ना बैठूंगी यार, कैन डू क्या कह रही है, मुझे अपना एक सब्जेक्ट चाहिए, और कैन डू अगर आपने इसको ऑब्जेक्ट मान लिया तो फिर कैन डू कहेगा वर्ब कहां है, यानी कि सब्जेक्ट कहां है। तो इस सेंस में यहां पे ये होम नहीं आएगा भाई, फिर अब क्या आएगा, होम, यानी कि अब क्या आएगा, हु, होम नहीं आएगा, अब क्या आएगा, हु, और इसका जो ये वर्ब है ना और इसका सब्जेक्ट अभी ये हो जाएगा हु, जो कि हम एक हु एक क्या है सब्जेक्ट की सेंस में ही हो सकता है। तो रटना कुछ नहीं है। अब आप देखो लॉजिकल सेंस देखो, अब ये लॉजिकली तो चीजें हैं, ये लॉजिकली तो चीजें देखो, हु होम ही बताया मैंने आपको कि इन दोनों में फर्क क्या है, ठीक है। अब यहां पर वर्ब को यानी कि कैन को क्या भाई अपनी वर्ब चाहिए, यानी कि कैन को क्या अपना सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट हुम तो हो नहीं सकता भाई, सब्जेक्ट तो सिर्फ हु हो सकता है, जैसा कि मैंने हु आपको डिस्कस करके बताया था, ठीक है। तो ये है हु और होम में बेसिकली डिफरेंस जो हम चीजों को कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। अब देखो आपने ये हो गया चीजें, एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूं जिससे ज्यादा चीजें अंडरस्टैंड हो जाएंगी आपकी। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने और देता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने ये लिख लेते हैं, द boy whom I met can do it, ये लिख लेते हैं, can do it ये लिख लेते हैं, चलो ठीक है। द बॉय whom I met can do it, अब देखो आपने के सामने, ठीक है। अब आपने देखा भाई बॉय यार सिंपल है, नाउन है, चलो ठीक है, और नाउन को जो रिप्रेजेंट कर जाए वो प्रोनाउन होता है, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे देखो ये रिलेटिव प्रोनाउन तो है ही, क्योंकि दो चीजों को रिलेट करवा रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, प्रोनाउन है, ठीक है। अब आपने देखा भाई जो नाउन को रिप्रेजेंट कर जाए यानी कि यहाँ प्रोनाउन तो है, ये चलो प्रोनाउन तो है, ठीक। अब आपने देखा यार ये एक वर्ब है, ये एक वर्ब, और वर्ब को अपना सब्जेक्ट चाहिए, तो दैट मीन्स आई यहाँ पे क्या एक सब्जेक्ट है, आई क्या यहाँ पे एक सब्जेक्ट है कि नहीं है, चलो है सब्जेक्ट, चलो बात हुई क्लियर, ठीक है। अब कैन डू है यहाँ पे, कैन डू भी क्या एक वर्ब है, कैन डू क्या एक वर्ब है, चलो वर्ब है, और वर्ब को अपना सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब को अपना सब्जेक्ट चाहिए, तो दैट मीन्स आपने देखा अब इसका सब्जेक्ट भाई ये है बॉय, अब इसका सब्जेक्ट क्या है बॉय, और बॉय क्या एक नाउन भी है और क्या एक सब्जेक्ट भी है, ठीक है। अब इसका सब्जेक्ट ये, अब देख लो यहाँ पे यार वर्ब और वर्ब, अब मैं इसको ऑब्जेक्ट मान सकता हूं कि नहीं मान सकता, बिल्कुल मान सकता हूं, क्योंकि भाई दो वर्ब हैं दो सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट तो आना निश्चित है, ऑब्जेक्ट तो आना से निश्चित है, तो दैट मीन्स अब यहाँ पे ये बिल्कुल सही है। तो रटना क्या, आपने रटा कुछ भी, आपने कुछ नहीं रटा आपने, ठीक है, आपने कुछ भी नहीं रटा, गॉट इट, आपने कुछ भी नहीं रटा यहाँ पे, ठीक है। तो यही चीजें आपको टैकल करके चलनी है बेसिकली। करो कॉपी, फिर हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं, ठीक है। या तो फिर ऐसा करते हैं आज